वेलकम इन 10 मिनट्स बायोलॉजी। आज का टॉपिक है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किया था बेटा वो अरस्तु ने किया था, और उन्होंने प्लांट्स को हर्ब, श्रब और ट्री 3 भागों में बांटा था, और एनिमल को एनेमा ईनेमा में बांटा था। जिनमें आरबीसी होती है बेटा उनको बोलते हैं ईनेमा, और जिनमें आरबीसी नहीं होती उनको बोलते हैं एनेमा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। उन्होंने प्लांटी और एनिमलिया में बांटा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा आर एच विटाकर ने 1969 में दिया था, ठीक है ना। और ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है बेटा। मेन क्रिटेरिया जो लिया गया था, इन्होंने 5 लिया था फार्मूला बेटा। आर सी पी एम टी में रिप्रोडक्शन, सेल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, फाइलोजेनी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और बॉडी या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। किंगडम मोनेरा में जो चलते हैं 16 मेंबर होते हैं बैक्टीरिया, और एक मुट्ठी में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं। बैक्टीरिया जो होता है वो कई फॉर्म में रहते हैं बेटा। कोकस, बेसिलस यानी रॉड शेप, विब्रियो यानी कॉमा शेप, और स्पाइरलम यानी स्पाइरल। और बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा हर जगह पाए जाते हैं, यानी दे आर फाउंड एवरीवेयर। ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, और ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। और 2 ग्रुप में बांटा जा सकता है बेटा, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। हेलोफाइट्स जो होता है बेटा ये आर्की बैक्टीरिया के प्रकार हैं। इसका फार्मूला है मेहता, MEHTA, यानी मैथनोजन, हेलोफाइट्स और थर्मो एसिडोफिल। ये सॉल्ट लविंग होता है बेटा। थर्मो एसिडोफिल जो होता है हॉट स्प्रिंग यानी बहुत खोलते हुए पानी में पाया जाएगा। मैथनोजन जो होता है ये रूमिनेंट्स के स्टोमक में रहते हैं बेटा, और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। बायोगैस प्लांट में ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में बेटा सबसे कॉमन आएगा साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम बीजीए भी कहते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है एनाबिना और नॉस्टॉक, और इसमें स्पेशल सेल पाई जाती है जिनको हेट्रोसिस कहते हैं। और बेटा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन काम आती है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है बेटा। एल्गल ब्लूम एक तरह का क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन का परिणाम है। इसमें बीजीए भाग लेती है और बेटा पानी को सड़ा देती है, जिससे पानी में एक न्यूरोटॉक्सिन बन जाता है, जिससे और पानी की जो ऑक्सीजन है वो भी डिप्लीट हो जाती है, और ये पानी हमारे पीने के लिए योग्य नहीं रह जाता है, ठीक है बेटा। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो होता है उसमें क्या होता है, ये वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे और अपना एनर्जी बना लेंगे, ठीक है। इनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ्स में बेटा मेनली आता है डिकम्पोजर्स। उसके अलावा इसमें बेटा मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाला लैब होता है, वो भी आता है बेटा। एंटीबायोटिक्स बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी आते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले भी आते हैं। सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल दिए बेटा। डिजीज कॉजिंग वाले कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनेस और सिट्रस कैंकर डिजीज कॉज करते हैं, ये सारे आएंगे। माइकोप्लाज्मा क्या होता है बेटा, कंप्लीटली इसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी, इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है बेटा, और ये बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, और पैथोजेनिक होता है एनिमल और प्लांट में, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है बेटा कंप्राइजेस ऑफ सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक सेल, मतलब सिंगल सेल का बना होगा वो भी यूकैरियोटिक सेल का। इसमें कई ग्रुप होते हैं बेटा, CDE स्पेशल, तो CDESP। क्राइसोफाइट सी से स्टार्ट होगा बेटा, और उसमें डाइटम्स और गोल्डन एलिया आएगी, और जिसको डेस्मिड्स भी कहते हैं बेटा। ये फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, फोटोसिंथेटिक माइक्रोस्कोपिक होंगे। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओसियन है बेटा। इनकी सेल वॉल जो होती है ये सोप बॉक्स की तरह ओवरलैप करती है, और किसकी बनी होती है, सिलिका की, और सिलिका के बने होने के कारण ये जल्दी नष्ट नहीं होती है, ठीक है। ये देखिए सोप बॉक्स लिखा है, और इसको इसी कारण बेटा ये डाइटोमेसिस अर्थ या बन जाता है, और ये ग्रिटी होने के कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बेटा। पॉलिशिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन के रूप में, ठीक है। किसको फिल्टर करने के काम आता है, ऑयल और सिरप। सी के बाद डी आया बेटा, डाइनोफ्लैजिलेट। डाई का मतलब होता है दो, और फ्लैजिलेट का मतलब फ्लैजिला। इसमें 2 तरह के फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है बेटा, और एक ट्रांसवर्स होता है। दोनों सेलुलोजिक प्लेट के फॉरोस से निकले होते हैं। और सेलुलोजिक प्लेट बेटा सेलुलोज वो जो प्लेटें होती है सेलुलोज की बनी होती है, और ये मैरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। एग्जाम्पल हो गया बेटा गोनियोलिक्स, जिससे रेड टाइड कॉज होता है, और इससे बहुत सारे मैरीन फिशेस मर जाती हैं। यूग्लिनोइड्स आप जानते हो कि ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, वो भी स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में, यानी ठहरे हुए पानी में। इसमें सेल वॉल नहीं होगी बेटा, उसकी जगह एक प्रोटीन की बनी हुई लचीली कवरिंग होती है, जिसे पेलिकल कहते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, जब तक वो धूप में रहेंगे फोटोसिंथेटिक होंगे, और धूप नहीं मिलेगी तो बेटा हमारी तरह हेट्रोट्रॉफ हो जाएंगे। इसका मतलब मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। एग्जांपल हो गया यूग्लिना। इसमें भी 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं बेटा, लेकिन एक स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है। और स्लाइम मोल्ड हो गया बेटा, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। एस मतलब स्लाइम मोल्ड, एस मतलब सैप्रोफिटिक होते हैं। इसमें प्लाज्मोडियम बनता है बेटा। सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम जो होता है डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर बेटा स्पोर बनते हैं, और इनका डिस्पर्सल एयर करंट द्वारा होता है। और जब इनको बेस्ट कंडीशन मिल जाती है तो ये बेटा सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। प्रोटोजोन्स में बहुत सारे आएंगे, जैसे अमीबॉइड में अमीबा आएगा बेटा। दूसरा अमीबॉइड हो चुका बेटा फ्लैजिलेटेड वाले में, जिसमें फ्लैजिला होता है, जैसे ट्रिपैनोसोमा। सीलिएटेड वाले में पैरामीशियम आएगा, जिसमें सीलिया पाया जाता है। और स्पोरोजोन्स में सबसे नोटोरियस एग्जांपल है बेटा जो मलेरिया कॉज करता है, नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। किंगडम बेटा फंजी में आ गए। रिप्रोडक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन के कई तरीके। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, क्योंकि एफ फॉर फिलामेंटस और एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन, जो भी फिलामेंटस फॉर्म होता है उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है बेटा। और दूसरा फिजन होता है, तीसरा बडिंग होती है, जो कि कॉमन है। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा कोनिडिया बनता है, और कोनिडिया जो होता है उसके लिए फार्मूला कैड याद रखेगा। सबसे ज्यादा एस्कोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज में बनता है। दूसरे स्पोर होते हैं बेटा स्प्रेंजियोस्पोर, और जूस्पोर भी होते हैं। अगर मोटाइल है तो जूस्पोर, अगर नॉन मोटाइल है तो स्प्रेंजियोस्पोर होंगे बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो ऊस्पोर बनेगा बेटा, ऊस्पोर बनता है
फाइकोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर बनता है, एस्कोमाइसिटीज में, और बेसिडियोस्पोर बनता है, बेसिडियोमाइसिटीज में। ड्यूटेरोस्पोर में कोई स्पोर नहीं बनते बेटा, और ये हमेशा फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं बेटा। सेक्सुअल में 3 फेजेस होंगे बेटा, जब प्रोटोप्लास्ट यूज करे, प्लाज्मोगेमी जब इनका न्यूक्लियस यूज करे, कैरियोगेमी, और जब इनमें म्यूसिस हो जाए तो बेटा जाइगोट में जब म्यूसिस हो जाएगी तो हैप्लाइड स्पोर बन जाते हैं, और हैप्लाइड स्पोर जनरेट करके नया फिर से हाइफा बना लेते हैं, और बेटा हाइफा के जाल को माइसीलियम कहते हैं। यू नो वेरी वेल बेटा। कुछ में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी तो हो जाती है लेकिन कैरियोगेमी नहीं हो पाती, तो बेटा क्या होता है, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस जो कि हैप्लाइड वाले वो पड़े रहते हैं बेटा। इस फेज को बोलते हैं डाई कैरियो फेज, ठीक है। ऐसी कंडीशन डाई कैरियोन फेज देखी जाती है जिसमें एक इंटरवेनिंग डाई कैरियोटिक स्टेज मिलती है, जिसमें बेटा n+n यानी 2 न्यूक्लियस पर सेल पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। यानी प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी में गैप रह जाता है, और ये इसके लिए फार्मूला याद करिएगा बेटा, बैड सबसे ज्यादा बेसिडियोमाइसिटीज में होती है, फिर एस्कोमाइसिटीज में होती है। कौन सी फेज, डाई कैरियोटिक फेज, फार्मूला है बैड। क्लासेस ऑफ फंजाई भी बेटा हम लोग स्टडी करेंगे लगे हाथ, स्पीड थोड़ी तेज है लेकिन आप स्लो करके वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि 10 मिनट में खत्म करना है बेटा। फाइकोमाइसिटीज में क्या आ जाएगा, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ऑन द प्लांट, जबकि ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द ऑर्गेनिज्म ये होता है बेटा वायरस, और माइसिलियम जो होता है इसका एसेप्टेट और सीनोसिटिक होगा, क्योंकि लोअर फंजाई बेटा हायर होता तो सेप्टेट और नॉर्मल होता, ठीक है। स्पोर्स जो होते हैं इसमें एंडोजिनियसली स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, और इसमें जू स्पोर बनता है या प्लानोस्पोर बनता है जो कि एसेक्सुअल स्पोर है, और बेटा जाइगोस्पोर आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में आते हैं 3 बेटा फार्मूला, राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। म्यूकर से ही बेटा क्या आजकल हो रहा है, कौन सा, ब्लैक फंगस। फिर देखो बेटा एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई बोलते हैं, ये सभी तरह के हैबिटेट्स में रह सकते हैं बेटा। माइसीलियम इसका ब्रांच हो जाएगा क्योंकि हायर फंजाई और सेप्टेट भी होगा, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा कोनिडिया से बनेगा क्योंकि फार्मूला बताया था कैड, और बेटा ये बाहर बनता है, जिस बॉडी के बाहर बनता है उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। उसके बाद बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एस्कोस्पोर्स बनेंगे, और एस्कोस्पोर जो होते हैं जिस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं बेटा उसको एस्कोकार्प करते हैं। फ्रूटिंग बॉडी के लिए कार्प लगा दिया करो, कार्प, कार्पेल से बना कार्प, ठीक है बेटा। फिर देखो इसमें क्या आ जाएगा, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है, ईस्ट बोलते हैं बेटा इसको, और क्लेविसेप, मॉरेल और ट्रफल भी आ जाएगा बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या हो जाएगा बेटा, माइसिलियम, सेप्टेट एंड ब्रांच होगा क्योंकि हायर फंजाई है, आपको पता है हायर फंजाई में बेटा 3 आती है, BAD बैड। फिर देखो बेटा बेसिडियो, एस्को और ड्यूट्रो, जनरली एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनता है बेटा, इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनेगा, तभी तो मैं बोल रहा था कैड में देखो बी कहाँ आ रहा है, इसीलिए इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं बन रहा है, यानी कोनिडिया जो एसेक्सुअल स्पोर बनता था वो इसमें नहीं बनेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन वाला द्वारा होगा बेटा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव सेल या सोमैटिक सेल ही बेटा वो काम में आती है, और इसमें क्या होता है, बेसिडियो कार बनता है, जबकि पहले वाले में एस्को कार बना था। और यहाँ 4 स्पोर बनते हैं, वो भी बाहर की तरफ बनेंगे बेटा, और हमेशा म्यूसिस द्वारा ही स्पोर बनते हैं, तभी तो इसकी मेन बॉडी एन होती है, और इसमें आ जाएगा अस्टिलागो, यूपीए सरकार है ना, तो यूपीए अस्टिलागो, ठीक है, पक्सीनिया और एगेरिकस। फिर उसके बाद देखो बेटा ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज यानी परफेक्ट स्टेज अभी तक नहीं रिपोर्ट की गई। अगर मान लो कभी सेक्सुअल स्टेज खोजी भी गई तो इसको उपयुक्त क्लासेस में रख देंगे, जैसे एस्को या बेसिडियोमाइसिटीज में इसको रख दिया जाएगा बेटा, ठीक है। एक बार अगर खोजी गई, देखो ये लिख दिया है, माइसिलियम जो होता है ये हायर है इसलिए बेटा सेप्टेट और ब्रांच्ड होगा, और इसमें क्या होगा, ये सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और डिकम्पोजर्स तीनों प्रकार की होती है, लेकिन बेटा मेनली डिकम्पोजर्स होती है क्योंकि डी फॉर डिकम्पोजर्स और डी फॉर ड्यूट्रोमाइसिटीज याद रखिएगा। इसका फार्मूला है बेटा एक्ट का मतलब हो गया अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। फिर देखो बेटा वायरस को कोई प्लेस नहीं दी गई, वायरस और लाइकेन को कोई प्लेस नहीं दी गई, क्यों, क्योंकि ये लिविंग नहीं है बेटा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ कवर होता है जिसको बोलते हैं बेटा कैप्सिड, और कैप्सिड जो होता है वो बहुत सारी यूनिट का बना होता है जिसको कैप्सोमियर बोलते हैं, या तो हेलिकल फॉर्म में होगा या तो फिर पॉलीहेड्रल फॉर्म में होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इनके अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, याद रखिएगा, विच में भी सिंगल और डबल स्टैंडर्ड। प्लांट वालों में बेटा ज्यादातर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, बैक्टीरियोफेज में ज्यादातर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। और एनिमल वायरस में सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है बेटा। डिजीज कौन कौन सी कॉज करता है, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, और ये सब प्लांट में बेटा मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, और उसके बाद वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, कोशिश यही बेटा कम समय में ज़्यादा करा दिया जाए। फिर देखो बेटा विरियाइड्स क्या होते हैं, ये फ्री आरएनए होते हैं बेटा, यानी इसके अंदर क्या होते हैं, कैप्सिड नहीं होगी, और बेटा लो मॉलिकुलर वेट होता है, इससे पोटैटो स्पिंडल डिजीज होती है, इसको टीओडीनियन हो जाता है। लाइकेन बेटा क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द 2 कंपोनेंट, यानी कि एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट आपस में क्या करते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं बेटा, ठीक है। और एल्गी प्रोवाइड करती है फूड क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। फंजाई बेटा शेल्टर देती है और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट करती है वाटर टू द एल्गा, ठीक है बेटा। और ये गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, ये बेटा पोल्यूटेड एरिया में कभी ग्रो नहीं करते। इंडस्ट्रियल मिलेनियम में आप लोगों ने
पढ़ा होगा बेटा। और ये मैंने आपके लिए पीडीएफ बेटा है वो की है, तो पीडीएफ मैं आपको आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लिंक को शेयर करिएगा वेबसाइट वाले को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके बाद आप इसको अचीव कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, फिर मिलते हैं बेटा 10 मिनट्स बायोलॉजी में, टेक केयर।